हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ विज्ञापन का प्रारूप। जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का कि हमारी एडवर्टाइजमेंट में वो ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट का नाम, उसकी विशेषताएं। कैची बनाने के लिए अगर हम उसका एक चित्र भी लगा पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई पंच लाइन लिख पाएँ। और हमने इंट्रोड्यूस तो कर दिया अपना प्रोडक्ट, पर हम चाहते हैं कि कस्टमर को हमें इनवाइट करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में भी अपना इंटरेस्ट शो करे। तो उसके लिए हम कुछ ऑफ़र्स दे सकते हैं, तो उस ऑफ़र के बारे में भी हमें ज़रूर लिखना है। तो अब हमने सब कुछ कर लिया, कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, उससे इनविटेशन आ जाए ज़रूर, उसके लिए ऑफ़र्स दे दिए। तो कहाँ उसे वो ऑफ़र देना है, अब रह गया उसकी बात। तो आपने प्राप्ति का स्थान, मतलब जो विक्रेता का एड्रेस है, जो सेलर का एड्रेस है या उसका कोई कंटैक्ट नंबर है, वो आपने ज़रूर ऐड में देना है। तो मेनली यही सब चीज़ें किसी भी ऐड में आएंगी। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कॉमनली आस्क्ड है कि पुराने फर्नीचर के ऊपर या पुराने किसी भी सामान के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि विज्ञापन बनाओ। तो जब भी हम पुराने सामान की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट से फर्नीचर की बात कर रहे हैं, तो आपकी हेडिंग में आना चाहिए, दूर से नज़र आना चाहिए थ्रू योर हेडिंग एंड थ्रू योर पीस ऑफ ड्राइंग कि किस चीज़ के बारे में वो ऐड है। तो आपने जो ऊपर वाला हेडिंग देनी है वो थोड़ी सी बोल्ड देनी है, बड़ी देनी है कि बिकाऊ है पुराना फर्नीचर। अगर आप एक चित्र बना सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट वो बनानी है। उसके बाद आपने पर्टिकुलर्स देने हैं अपने फर्नीचर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपने लिख दिया सोफ़ा, बेड, 2 कुर्सी, डाइनिंग टेबल, अलमारी, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और हमने जैसे बात की थी कि जो भी विशेषताएं हैं आपके प्रोडक्ट की, कि जैसे बिल्कुल नया जैसा है, वो आधे दामों में है, शीशम की लकड़ी का बना हुआ है, तो आपने एक के बाद एक विशेषता बताते जानी है ताकि जो कस्टमर है, जो उस ऐड को पढ़ रहा है, वो रीडर जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए, वो इंटरेस्ट ले आपके प्रोडक्ट के अंदर। और फिर अगर वो एक चीज़ लेने के बारे में सोच रहा है और आप चाहते हैं वो सभी ले जाए, तो ऑब्वियसली वो क्यों लेगा अगर आप उसको कोई एडिशनल ऑफ़र देंगे। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि अगर आप सब कुछ एक साथ लेके जाते हैं तो आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं, तो वो भी आपने। सो अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो ट्राई टू कन्वर्ट द रीडर टू अ कस्टमर। वो आपका माइंडसेट होना चाहिए जब भी आप विज्ञापन दे रहे हो। और उसके बाद कहाँ पे कंटैक्ट किया जाना है, वो पता और फ़ोन नंबर। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। एक और ऐड चेक करते हैं। जैसे आपने अगली बनाई दिव्य धूप एवं अगरबत्ती। तो एज आई टोल्ड यू, आपका जो हेडिंग है वो बड़ा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, दूर से पता चले कि अगरबत्ती की ऐड है। और दूर से क्या और चीज़ है जो बताएगी कि अगरबत्ती की ऐड है, बट ऑब्वियसली आपका स्केच। तो हमने एक सिंपल सा स्केच लेना है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं लेनी जो अच्छी या बुरी बने। एक सिंपल सी कि दूर से पता चल रहा है कि एक अगरबत्ती की ऐड है, वो हमने ले ली। एंड देन बट ऑब्वियसली एक कोई भी की लाइन। तो जब भी हम की लाइन या पंच लाइन सोचते हैं तो हमें हमेशा माइंड में रखना है कि हमारा जो कस्टमर है वो, उसका माइंडसेट क्या है। अब धूप अगरबत्ती जो खरीदने जा रहा है वो घर की पवित्रता के बारे में सोच रहा है, घर के आनंदमय वातावरण के बारे में सोच रहा है, पूजा पाठ के बारे में सोच रहा है, तो मंदिर के बारे में सोच रहा है कि मेरा घर वो धूप अगरबत्ती सब जला के कैसा हो जाए। तो आपने वही उसका माइंडसेट जो है अपनी ऐड में अगर आप रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो उसको टच करती है बात। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जैसे लिख दिया मंदिर जैसी पवित्रता अब घर पर। देन कम्स आपके प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब भी हम धूप अगरबत्ती की बात कर रहे हैं तो उसके सुगंध के बारे में हमेशा बात होती है और उसकी क्वालिटी के बारे में हमेशा बात होती है। तो आपने क्या बोला कि वो शुद्ध हर्बल अगरबत्ती है और किस किस पर्टिकुलर तरह की वो खुशबुओं में अवेलेबल है। उसके बाद वही चीज़, और फिर वो प्राकृतिक है, सुगंधित है। तो एक के बाद एक आपने विशेषताएं ऐड करते गए आप कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक ऑफ़र दे दी कि आप 4 डब्बी लेते हो तो उसके साथ एक हम मुफ्त भी देंगे। और फिर आपने कहाँ से वो ख़रीदनी है, किसको कंटैक्ट करना है। और क्योंकि आजकल ज़माना ऑनलाइन का है, तो अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो डेफिनेटली अपनी ऐड में ही उसको इंट्रोड्यूस करिए पॉइंट को कि ऑनलाइन भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। आई होप इट्स क्लियर। तो आपने देखा होगा पहली ऐड है, अगली ये ऐड है, सब में सेम प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। कान्हा डायरी, तो नाम दे दिया। नाम देने के बाद फिर से सोचिए कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट को ख़रीदते समय सबसे पहली बात क्या आती है कि वो शुद्ध होना चाहिए।
उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने अपनी पंचलाइन क्या रखी, शुद्धता का अटूट भरोसा। ठीक है। अब जब आप फिर सोचें कि कस्टमर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि हाँ, हमने तो गाय के शुद्ध दूध से प्रोडक्ट को बनाया है, आप उसी सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट को आप अपनाओ। फिर हम उसको कहेंगे कि गाय की अच्छाई हर गिलास में समाई, और इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। फिर हमने पर्टिकुलर्स दिए कि क्या क्या अवेलेबल है हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स में, क्या रेंज है। फिर आपने देखा होगा कि कस्टमर को लगेगा अरे यहाँ तो रोज़ लेने जाना पड़ेगा, मेरा दूध वाला तो आके घर पे दे जाता है। तो अगर आप वो सर्विसेज भी दे रहे हैं तो आपने वहीं पे लिख देना है कि अगर आप कुछ ठीक अमाउंट का ऑर्डर करते हैं, जैसे 300 रुपये से ऊपर जो है वो हम फ्री डिलीवरी करते हैं, और ऑनलाइन भी अगर आप ऑर्डर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो सेम वही सारी बातें आ गई इस तरीके से। तो आपने कोई सर्कल्स में डाल देनी है चीज़, कोई स्टार्स में डाल देनी है, कोई बॉक्स में डाल देनी है। डायरी में आप गाय बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो इट इज़ बेटर कि आपने एक मिल्क प्रोडक्ट का, मिल्क का जो सिंबल है आपने वो यूज़ कर लिया। सो एक क्रिएटिविटी है जो आपने शो करनी है अपनी ऐड को कैची बनाने के लिए। जितनी कैची आपकी ऐड होगी उतने ही मार्क्स आपके मल्टीप्लायर इफेक्ट लेंगे। खादी मास्क है, मास्क के बारे में डेफिनेटली आजकल सबसे पहली लाइन ही माइंड में यही आती है, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, तो वो ज़रूर लिख दें आप। ठीक है, क्यों ये मास्क यूज़ होता है वो लिख दें। मास्क के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं फैशन भी साथ में याद आता है, या एक्चुअली में जब आपके बच्चे को पहनाना है तो वो छोटा चाहिए, बड़े को पहनाना है तो बड़ा चाहिए, तो साइजेस की बात दिमाग में आती है। तो वो सारी चीज़ें कि ये आपकी जो भी मास्क को लेके प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास उनका हल है, अलग अलग टाइप में ये उपलब्ध हैं, और ये इतने रुपए की अवेलेबल हैं, आप चाहे फ़ोन करके ले लें चाहे आप ऑनलाइन खरीद लें। तो वो सारी चीज़ हमने फर्स्ट क्लास तरीके से दे दी अपने ऐड में। ठीक है, तो अगला एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। पुराना होंडा सिटी बिकाऊ है। तो फिर से सोचिए, जब भी आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं, विज्ञापन आप बनाने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को कस्टमर की जगह भी रख के देखिए कि अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि पुरानी मुझे होंडा सिटी लेनी है, तो मैं सोचूंगी कि कितनी पुरानी होगी। ठीक है, और उसके बाद मैं सोचूंगी कि उसकी कंडीशन क्या होगी, उसके टायर्स की क्या कंडीशन होगी, पुरानी दिखती होगी या नहीं दिखती होगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मेरे माइंड में आएंगी। उसका क्या मॉडल होगा, किस कलर की है, कुछ मोटी मोटी पैरामीटर्स तो होते हैं ना कि कितनी चली हुई है, कौन सा मॉडल है, कितने की मिल रही है, किस कलर की है। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मुझे दे देनी है कि जो बेसिक इंक्वायरी है, कि कोई भी इंटरेस्ट लेगा तो वो, अगर मैं उसको ये सब नहीं लिख के दूंगी तो वो ये सब मुझसे फ़ोन पे पूछेगा। ठीक है, सो इट इज़ बेटर कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी एडवर्टीजमेंट में, वो सारी चीज़ ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो इसीलिए, और उसके बाद मतलब एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी आपका उसको बेचने के लिए जो जो आप एडिशनल लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि भाई टिप टॉप कंडीशन में है, 3 साल सिर्फ हुए हैं कार लिए हुए, और हमने सर्विस भी करा रखी है, बाहर से वो बिल्कुल चमकदार लग रही है, रंग, मॉडल और कितना चली है गाड़ी वो लिख दिया, प्राइस लिख दी। हाँ, इसमें हम एडिशनल जो हमें लगता है कि किसी भी कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ थ्रू द VIP नंबर, तो वो हमने थोड़ा और बड़े में लिख दिया कि गाड़ी अवेलेबल है और उसके साथ उसका VIP नंबर भी अवेलेबल है। तो एड्रेस हमें संपर्क करने का और साथ में एड्रेस। ठीक है, अब कोई दुकान खुली है, अभी तक तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब जैसे सपोज़ कोई दुकान है, वहाँ से एक सामान मिलता है, तो आप उस दुकान की भी विज्ञापन दे सकते हो। तो अब जैसे एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ पे यूनिफॉर्म्स उपलब्ध हैं, तो आपने क्या किया, यूनिफॉर्म का पिक्चर बना दिया कि दूर से पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म, किसी के भी दिमाग में चल रहा है बच्चे के स्कूल खुल रहे हैं, यूनिफॉर्म लेना है, अखबार खोली, दूर से नज़र आ रहा है कि हाँ यूनिफॉर्म की ऐड आई है, लेट्स सी कि कहाँ मिलती है। तो जब हम खोलते हैं वो ऐड, तो क्या आता है कि हमारे बच्चे के स्कूल की भी मिलती है कि नहीं, तो हमने लिखा हुआ है कि यहाँ हर विद्यालय की मिलती है। ठीक है, फिर मेरे माइंड में क्या आएगा, कैसे दाम होंगे, कैसी क्वालिटी होगी। मैंने लिखा बहुत कम दाम है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी मतलब कपड़ा जो है वो टिकाऊ या मजबूत होना चाहिए। और क्या सभी क्लासेस की अवेलेबल होती है, सभी हाउसेज की अवेलेबल होती है। तो जो कुछ भी माइंड में मेरे आता है कि कस्टमर जानना चाहेगा और वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो मैंने सब कुछ इंक्लूड कर देना है। और उसके बाद वही बात है, रीडर को कस्टमर में कन्वर्ट करना है। जितना आप अट्रैक्शन दे सकते हैं, अगर आप कोई डिस्काउंट दे सकते हैं तो आप वो भी मेंशन करें। तो आपने कह दिया कि 2000 की खरीदोगे तो 20% एडिशनल ऑफ भी मिलेगा। और ख़ास तौर पे जब हम एक शॉप के बारे में बात करते हैं तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग ज़रूर देना चाहिए
ताकि आपको कोई भी आए आपके पास कस्टमर तो ऐसा ना हो कि उसको दुकान बंद मिले। तो वो भी हमने लिख दिया और फिर अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर साथ में दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी शॉप के बारे में भी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपको एग्ज़ाम में मतलब प्रोडक्ट की आ सकती है, नए पुराने प्रोडक्ट की, किसी शॉप के बारे में आ सकती है, या आपको जो और आ सकती है एडवर्टाइजमेंट, वो आ सकती है कि आप कोई भी जैसे कहीं जांच शिविर लग रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो थ्रू न्यूज़पेपर और थ्रू एनी सोर्स ऑफ मीडिया। तो उसमें आपने क्या करना है कि कौन उसे आयोजित कर रहा है, किस तरह का वो शिविर है, किस दिन है, कितने से कितने बजे तक वो शिविर लगा रहेगा, और वहाँ आने के क्या बेनिफिट्स हैं। मतलब आपने जो मुख्य जांच है उसके बारे में तो आपने बोल ही दिया कि हृदय जांच है, तो अगर जांच में कुछ भी नोटिंग्स आती हैं, फाइंडिंग्स आती हैं और आप उसको कंसल्ट भी करना चाहते हो, तो आप बताना चाहते हो कि अगर वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे तो मेंशन करो ताकि लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिख देंगे मुफ्त कंसल्टेशन, कार्डियोलॉजिस्ट भी वहाँ अवेलेबल रहेगा, कितने पैसे लगेंगे अगर आप करवाना चाहते हो, और उसमें अगर आप हार्ट का कराना चाहते हो या अगर हार्ट के अलावा भी आप कोई और टेस्ट भी वहाँ कंडक्ट करा रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट तो आप फ्री करा रहे होते हो, बट अगर एडिशनल कुछ टेस्ट हैं तो उनकी कुछ कीमत भी होती है। तो आप उस तरह का भी हिंटिंग भी दे सकते हो, डिटेलिंग भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी बड़ी स्पेस की ऐड बना रहे हो या कितने वर्ड्स की बना रहे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने प्राइस डिटेल्स भी दे देनी है वहाँ पे, और फिर एड्रेस और फ़ोन नंबर डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के लिए जो यूज़ होगा वो आपने देना है। ठीक है, सो मोर और लेस ऐड का प्रिंसिपल एक ही है कि आपने ऐड के रीडर को पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करना है। आपने उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है ऐड में अपने प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद आपने उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है उसकी प्रोडक्ट की विशेषताएं बता के, और फिर और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाना है उसे स्पेशल ऑफर्स वगैरह दे के। अपने या तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा हो, या आपने उसको साथ ही साथ कुछ प्राइस ऑफर, डिस्काउंट ऑफर्स या कुछ भी और ऑफर्स दे के भी इंटरेस्टेड बनाना है, और सामान जो है कहाँ से मिलेगा उसकी डिटेलिंग आपने देनी है। मोर और लेस सारी एड्स इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनती हैं आपकी। ठीक है, बाकी ये है कि प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आती है। आप सोचो कि वहीं एग्ज़ाम में जाके पहली बार ऐड बनाना ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियाँ होने के या एरर्स होने के चांसेस होते हैं। तो मैं हमेशा हर बच्चे से यही कहती हूँ कि डोंट ट्राई और एक्सपेरिमेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर। कोशिश करो कुछ एड्स हर तरह की एक एक दो दो घर पे बनाओ। उससे क्या है कि आपका माइंड ऑलरेडी चलने लग जाएगा कि मुझे किस तरीके से सोचना है, कैसे बनानी है ऐड, क्या बोल्ड में लिखना है, क्या स्टार में लिखना है, किस तरह के बॉक्स में मैंने कोई चीज़ लिखनी है। थोड़ी प्रैक्टिस हमेशा एग्ज़ाम में जाने से पहले करनी ही चाहिए। तो हर तरह की कुछ एड्स करके देखो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी ऐड बनाते समय, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसका कोई भी फॉर्मेट मैं आपको बना के डेफिनेटली डाल दूंगी, या कोई भी और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, बट की लाइन तो यही रहेगी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।